आज की इस वीडियो में हम 70वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है 8 नंबर कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होंगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि जिले ला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। ठीक है, ओके। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, वो 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो इन्फोसिस जो है वो बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं जो कि 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 2019 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित की गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है। तो सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है सिट्रिक अम्ल। ओके, अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर कि 2022 शीत। अगला प्रश्न जो है सिरके में खट्टे स्वाद का कारक तो सिट्रिक अम्ल है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे 2022 का शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी। तो ये की थी कनाडा ने। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा लोकसभा के अध्यक्ष को क्या प्राप्त है कि केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, सदन के अन्य सदस्यों की भांति मतदान का अधिकार। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए कि केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो हमारा जो अगला जो प्रश्न है वो 15 नंबर है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पर्वत जो है एंडीज पर्वत नहीं होगा, इसका होगा ब्राज़ील पर्वत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं हम 16 नंबर 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन जी को दिया गया था। 17 का हम देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो ये कौन है। तो राज्य विधानसभाएं जो है वही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 18 नंबर कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है ये कि महात्मा गांधी जी किए थे, ये तो सब कोई जानता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी बिहार में तो फेमस हुए ही थे, साथ साथ भारत में भी फेमस हुए थे। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं जो कि हमारा है 19 नंबर। ठीक है, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं कहाँ। तो कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं दोनों पतियों के आधार एवं शिखाओं पे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है। इशिहारा जो टेस्ट है ये कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित है, यानी रंग अंधता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ओके, अगला जो प्रश्न है 21 नंबर कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये रांची में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल की घोषणा करता है या आपातकाल से संबंधित है। तो 352 जो है वो संबंधित है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं प्रश्न जो कि 23 प्रश्न है 23 नंबर कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। तो यूपी जो है उसके साथ मध्य प्रदेश का जो यूपी के साथ एमपी का सबसे ज़्यादा लंबा सीमा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। अगला देख लेते हैं 24 नंबर जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है। तो ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि इन्होंने सही लगाया है कि जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन जो है वो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। तो कर जो है वो राजकोषीय नीति का एक उपकरण है।
अगला हम देखते हैं तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। ओके, 27 को हम देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन को, कि 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी, तो इसकी मेजबानी जो है किसने की थी, 27 का हो जाएगा आपका ए, जापान ने की थी। अगला देखते हैं 28, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता या अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बने थे राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं बने थे, राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 29 को हम देख लेंगे कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, तो ये तो आवृत्ति ही व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, वीडियो पे नए हैं आप इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगला हम देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन जो है उसको, कि 2023 में, ठीक है, कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, तो ये की थी, ये आपका क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है आपको इस पीडी में, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, जो इस पीडी पढ़ के गए होंगे वो इस क्वेश्चन को बनाए ही होंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम, 1 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बहुत ही फेमस है बिहार की। मेंस में भी आपको इस पे लिखना होगा, आता है मेंस में लिखने के लिए इस पे क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन, कि संस्थाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन था, ये कब हुआ था, तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि 1855 से 56 में जो संस्थाल विद्रोह हुआ था। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से क्या प्राप्त करते हैं हम, तो इससे हम प्राप्त करते हैं ब्राउन हाइड्रोजन, जो कि इन्होंने बहुत सही लगाया है। अगला प्रश्न है कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, वो रखना होता है, सी आंसर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर है, कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो बच्चों कर्क रेखा जो है वो इसमें यूपी जो है ना, उत्तर प्रदेश, इससे जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे हम, 7 नंबर की 3 धातुएं ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन था ये। 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ये हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये सही आंसर है इसका 31 का। 32 को देखते हैं, 32 का है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया था, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, तो ये बदला था 1935 का अधिनियम, जो कि बहुत ही बड़ा अधिनियम था, इसी से बहुत कुछ यहीं से हमारे शासन व्यवस्था में ली गई है। 33 का हम देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म जो है वो 2 बार काटती है, तो ऑप्शन है दक्षिणी कोयल दामोदर, सुवर्ण दामोदर, उत्तरी कोयल दामोदर और उत्तरी कोयल सुवर्ण रेखा। तो उत्तरी कोयल जो सुवर्ण रेखा है वो तो 1 बार काटती है, 2 बार नहीं काटती है, तो ठीक है, डी नंबर और इसका आंसर होगा, बट 1 बार ये काटती है। क्वेश्चन थोड़ा गलत है। 33 हो गया। अब हम देखेंगे 34 को। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 34 क्या कहता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2019 से 20 में बिहार की जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था। ये जो है ना क्वेश्चन, ये भी आपका दिया हुआ है इस पीडी में। ठीक है, तो अगर इस पीडी में आप पढ़ के गए होंगे तो आपका तो बन जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पे एक काटी, देखिए इस प्रश्न को आप देख लीजिए कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पे एक काटी ठोकी जाती है, तो 2 वर्ष बाद वो काटी कहाँ होगी। ये आपने बचपन में भी प्रयोग किया होगा, आपने किया होगा या नहीं, पर मैंने तो किया है कि बचपन में एक पेड़ में काटी ठोक देते हैं और बताते हैं कि फिर काटी यानी कील, तो बताते हैं फिर कि ये कील ऊपर आया या नीचे। तो हम लोग अपने साइज के हिसाब से कीट को लगा देते थे कि फिर देखते हैं
कि क्या हुआ, तो हम लोग बड़े हो जाते थे तो जो कील जो था वो नीचे रह जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा उसी जगह पर रहेगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं 36। यही त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है। यदि त्रिभुज जो है पुरुषों को दर्शाता है तो आयत व्यवसायी को दर्शाता है, और वृत्त जो है करोड़पति को दर्शाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ये जो क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है आयत व्यवसायी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, 10 नंबर 10। अगला प्रश्न 37 नंबर की, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? तो ये है मुजफ्फरपुर। अगर अररिया देता तो अररिया हो जाता। अगला देख लेते हैं हम जिला 38। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, तुर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, तो ये कौन थे? तो ये थे KR नारायण। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया वास्तविक स्थल कौन सा है? तो ग्रेनम है। ठीक है, 39 का हो जाएगा क्या? तो 39 का हो जाएगा ई। ओके, अब हम देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40 कहता है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग आने वाला जो प्रेरक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि ये बताया है कि कहाँ से कौन नेता आए थे? तो जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 में भाग लिए थे, इन लोगों ने भाग लिया था, उसी के बारे में पूछ रहा है ये। तो ए का क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 1 का 3 सिर्फ इसी में है, तो आप इससे ही कर सकते हैं 1 का 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं हम 42 को, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो इसका हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम, किस वायसराय ने भारत पे औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो विकेंद्रीकरण जो है ये मेयो ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं 65। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए, ये कुछ इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दिन जितने हैं उसको काउंट करना होता है। दिन काउंट करने के बाद आपको उसमें 7 से भाग देना होता है, और जितना शेषफल आता है उसको उस दिन में ऐड कर लिया जाता है। अगर मानिए शेषफल 2 आया आपको, तो मंगलवार है, तो अगर शेषफल 3 आ गया समझो, तो मंगलवार है तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, ऐसे तो शुक्र हो जाएगा। अगर 2 दिन आ गया शेषफल में, तो मंगलवार के बाद 2 दिन जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा? बुध और गुरुवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, गुरुवार। अगर शेषफल नहीं आता है यानी कट जाता है तो आपका वही दिन हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो उसका स्कॉटलैंड है डी, यानी मेघालय। ठीक है, अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न है। तो अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये कक्षा 9th और 10th के छात्रों के लिए किया था। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 68 को देखते हैं। 68 कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी जो है बहुत फेमस पुस्तक था, जिसको ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया था। 69 को देख लेते हैं हम। 2026 में आयोजित होने वाली 20वीं एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये मिली है जापान को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हम देखते हैं, अगला जो है 57 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान है? तो यूरोप के खेल का मैदान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का बी, जो कि है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम कि कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1800 ईस्वी में, सिविल सेवकों भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। ठीक है, अगला 59 नंबर की, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? ये पूछा है क्वेश्चन में, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। तो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने घनानंद को मारा था। ये चाणक्य के शिष्य थे। ओके अगले प्रश्न को देखते हैं हम। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको देख के बच्चे तो एकदम खुश हो गए होंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत में भंडारित क्या होती है? तो यकृत में भंडारित होती है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। 61 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 61 कि नीति आयोग के जो SDG
इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो केरल ने प्राप्त किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन में डी है। ओके, अगला प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो 10 से दल विरोधी यानी 10वीं अनुसूची में। वहीं 8वीं जो है वो भाषा के लिए है, 5वीं तो आप लोग जानते ही होंगे। अब अनुसूची अगला देखते हैं 63 की एशिया माइनर की भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है 63? तो ये है टारस जो है वो पर्वत श्रेणी है। ओके, अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो चित्रकूट मंदिर यूपी का फेमस मंदिर है, चित्रकूट, जो कि यूपी में स्थित है। ठीक है, सॉरी हम एमपी लगा दिए हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, और 50 का होगा कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास था खाद्य एवं कृषि, जो कि सही आंसर है सी। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य जो है रूस नहीं है, पहले था, अब हट चुके हैं। दो तरलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न को हम अगर देखें 53, तो 53 जो है हमारा, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा प्राचीन यानी सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया, जो कि इराक की है। ये तो हर बच्चे लगाए होंगे, इसका सही आंसर मतलब मेसोपोटामिया जो है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 54। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहले बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित था? तो 54 जो है इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर, जो कि इन्होंने बहुत सही लगाया है। ठीक है, अब हम बात करें 55 का कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो ये सबका सही होगा कोसी, क्योंकि कोसी जो है बिहार का शोक है, क्योंकि जब भी आता है बिहार को रुला कर जाता है, और ये नेपाल से आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा है? तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची फेमस, यानी मुजफ्फरपुर में लीची फेमस है, तो आप इससे याद रखिए कि मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन सबसे अधिक है। यहीं से लीची बाहर भी सप्लाई किया जाता है, बाहर भी भेजा जाता है। ठीक है, ओके, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 43 है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो भारत में जो वित्त आयोग है उनका जो प्राथमिक कार्य है वो है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, ये पहला उनका काम है। कौन सा देशांतर, अब अगला देखते हैं 44 की कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो 141 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है, डी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो ये 91वां संविधान संशोधन था, 91वें संविधान संशोधन। अगला देखते हैं 46 की एक प्रबल विद्युत अपघटे की चालकता किस पे काम करती है? तो ये काम करती है किस पे? तो ये काम करती है तनुकर की थोड़ी बढ़ती है, तनुकरण पर थोड़ी बढ़ती है। ठीक है, तो ये साइंस का राइट आंसर हो जाएगा, साइंस का था ये। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेंगे। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर होता है ना क्या कि 1000 जो बच्चे होते हैं उस पर 1 साल में कितने बच्चे मर गए उस पर जोड़ा जाता है। तो इसमें कौन सा है वो ऑप्शन? डी आंसर है इसका कि ए विशेष वर्ग में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में 1 वर्ष की आयु के बारे में, सॉरी 1 वर्ष की आयु था मेरा, मतलब डी ही सही होगा, इसका आंसर डी ही होगा। 47, तो इसका क्या हो जाएगा? डी ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, वैसे ही काउंट किया जाता है कि कितने 1000 पुरुष पे कितनी महिला है। ठीक है, और 1000 इसे भी बताया जाता है कि महिला की संख्या ज़्यादा है या कम है। अगला देखते हैं 48 नंबर की निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसमें कितने त्रिभुज है बताइए। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है, इसमें त्रिभुज कितने संख्या, 1 मिनट देख लें हम। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को बैठा के आप बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि 12 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगले प्रश्न को हम देखें जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा 70 नंबर जो है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि वह पृथ्वी के नज़दीक है, क्योंकि गैस के अणुओं का पलायन वेग उसमें वेग के मूल्य माध्य
वर्ष से कम है। एकदम सही, इसका बी आंसर होगा, क्योंकि गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। जैसे हम लोग पे 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर किसी चीज़ को भेजेंगे तो वो हमारे वायुमंडल के मतलब बाहर जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं, तो और ये जो है ना कि इसमें बहुत जल्दी ही इनका 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, पर इसका बहुत कम है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड का रफ्तार है शायद, या उससे भी कम है। तो इस वजह से इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपका वहाँ यहाँ पे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।